हेलो एवरीवन, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना। आज बस मैं थोड़ा सा एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का। आपका वो है एसएफडी एंड बीएफडी। मतलब है तो ये आसान सा टॉपिक, लेकिन इसमें किसी किसी को दिक्कत हो जाती है, तो इस पर आज मैं न्यूमेरिकल्स करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आसान सा होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस पर मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ स्टार्टिंग में। सबसे पहले मैं बहुत आसान सा लेता हूँ, उसके बाद एक थोड़ा टिपिकल सा। तो सपोज़ करो, या फिर आप एक चीज़ मानो, आपके पास 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे। एक जिस पर आपको पॉइंट लोड लगता है, एक यूवीएल और एक यूडीएल। पॉइंट लोड को अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो आपकी कोई ये सरफेस है और इस पॉइंट पर अगर कोई लोड लग रहा है, सपोज़ करो इस पर आपका 3 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, ये आपका पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड मीन्स स्पेसिफिक इसी पॉइंट पर आपका लोड लग रहा है। यूडीएल की बात करूं तो ये आपका सपोज़ करो कोई सरफेस है, इस पर कोई आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर का इस पर फोर्स लग रहा है, या फिर अभी 3 किलो न्यूटन ही लो आप इसे, है ना। तो इसमें आपका क्या होता है, 3 किलो न्यूटन फोर्स इस पूरे पे लग रही है। यहाँ से ए से लेके बी तक इस पूरे पे 3 किलो न्यूटन फोर्स लग रही है, और इसमें आपकी 3 किलो न्यूटन फोर्स इस पॉइंट पर लग रही थी अकेली। ए से बी के बीच में फोर्स कहाँ लग रही थी, इस पॉइंट पर। इसमें पूरे एरिया में आपकी कितनी फोर्स लग रही है, 3 किलो न्यूटन फोर्स। अगर मैं यूवीएल की बात करूँ तो यूवीएल की आपकी डेफिनेशन क्या होगी, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मतलब कि यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। यहाँ पे आपका 6 था, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। और अगर मैं यूडीएल की बात करूँ तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड, ठीक है। इसमें आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, पॉइंट लोड का लेते हैं। पॉइंट लोड से हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो एक एग्जांपल लेते हैं अब हम। सपोज़ करो ये आपका कोई सरफेस है, थोड़ा बड़ा कर लो इसे, ए बी, और इस पर कोई पॉइंट लोड लग रहा है आपका 6 किलो न्यूटन का, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ भाई, आपको ऐसे करके इसको बंद कर देना है, एक ब्लॉक सा बना लेना है। अब एसएफडी बीएमडी आप किसी का भी निकालो, किसी भी लोड का निकालो, तो सबसे पहले आपको रिएक्टिव फोर्स निकालनी पड़ेगी। रिएक्टिव फोर्स या फिर रिएक्टिव लोड। अब बात करते हैं ये क्या चीज़ होती है। एक चीज़ समझो, आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा भाई, जितनी आपकी फोर्स लगती है उतनी ही वो रिएक्ट करती है। तो इसमें आप देखो, से ऊपर से 6 किलो न्यूटन फोर्स लग रही है, तो ए और बी दोनों मिलके इसे कितना अपोज करेंगे, 6 किलो न्यूटन का। भाई एक चीज़ समझो, ऊपर से आपकी 6 किलो कोई बॉडी है आपकी, ठीक है, कोई सरफेस है, उस पर आपने 6 kg का वेट रखा। अब ये भी आप पे कितना अपोज करेगा, 6 kg का। सेम इसी तरह इसमें आपका ए और बी दोनों मिल के इसको कितना अपोज करेंगे, जितनी ये फोर्स होगी, दैट इज आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 6 किलो न्यूटन। इट मीन्स इस बी से जो फोर्स रिएक्ट हो रही, मतलब रिएक्टिव फोर्स ऑफ बी और रिएक्टिव फोर्स ऑफ ए, इन दोनों का सम कितना होगा, 6 किलो न्यूटन। पहली चीज़, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आपको आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, इसमें किसी पॉइंट के अक्रॉस या किसी पॉइंट के अबाउट, या तो ए के अबाउट या बी के अबाउट फोर्स निकालते हैं, ठीक है। सपोज़ करो मैं ए के अबाउट निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकालूंगा। अब एक चीज़ समझो, कोई चीज़ ऊपर बढ़ रही है उसे मैं पॉजिटिव से डिनोट करूँगा, कोई चीज़ नीचे लग रही है उसे मैं नेगेटिव से। तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर, मतलब कोई भी फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगेगी तो मैं उसे पॉजिटिव से लूँगा, और किसी भी फोर्स नीचे लगेगी उसे मैं नेगेटिव से लूँगा। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हम ले सकते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर जा रहे हो तो नेगेटिव ले लो, नीचे जा रहे हो तो पॉजिटिव ले लो, ठीक है। अब देखो ज़्यादा ध्यान से,
आर बी जो लगेगी ऊपर लगेगी, आर ए जो लगेगी ऊपर लगेगी। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस ले लेते हैं 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, ये सी है। अब ध्यान से देखना जरा, ए पर आर बी की तरफ से कितनी फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, मीन्स पॉजिटिव। कितनी डिस्टेंस पे लग रही है, 1 मीटर प्लस 1 मीटर दैट इज़ 2, ठीक है। अब दूसरी फोर्स कहाँ पे है, सी पे है, ऊपर से लग रही है, नीचे से, ऊपर से नीचे आ रही है, मीन्स -6 इंटू कितनी डिस्टेंस है ए से, 1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे हम 0 के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप आर बी की वैल्यू निकालो भाई, 2RB - 6 इक्वल टू 0, दैट इज़ RB इज इक्वल्स टू 3। RB की वैल्यू आपकी 3 आ गई, इसको आप इसमें पुट करो, RA की वैल्यू भी आपकी 3 आ जाएगी। RA और RB आपको पता चल गया, 3 किलो न्यूटन और 3 किलो न्यूटन, ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरा स्टेप, अब दूसरे में हम करेंगे SFD और BMD। तो सबसे पहले मैं SFD के लिए बताता हूँ। SFD बहुत आसान है, ध्यान से समझो। अब इधर SFD में एक चीज़ समझो आप, सपोज़ करो इधर से आपकी कोई टीम A है, इधर से आपकी कोई टीम B है, ठीक है। जो कोई आपकी बॉर्डर लाइन है, टीम A के पास आपके 10 प्लेयर्स हैं, टीम B के पास आपके 9 प्लेयर्स हैं। अब इसमें आपका कुछ ऐसा है कि जिस टीम के पास ज़्यादा प्लेयर्स होंगे वो जीत जाएगी। अब कितने प्लेयर से जीती ये वाली टीम, 1 प्लेयर से, ठीक है। या फिर एक तरीके से आप ये समझते जाओ, इधर आपके 10 मेंबर्स हैं, इधर आपके 9 मेंबर्स हैं। अब इसमें आपका ये है, इसका एक मेंबर इसके एक मेंबर के साथ जाता जाएगा, इसका एक मेंबर जाएगा इसका, तो अब ये चीज़ समझो, इसके 9 मेंबर्स इसके 9 मेंबर के साथ चले जाएंगे, बचेंगे कितने, 1 मेंबर, ठीक है। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो उसका 1 मेंबर होगा, ठीक है। अब एक बार इसे लेके चलते हैं भाई, तो SFD, ठीक है, हम पॉइंट ले लेते हैं, SFD एट B, SFD एट C, SFD एट A। इस पॉइंट पर कितनी फोर्स लग रही है, टोटल फोर्स, इस पॉइंट पर टोटल फोर्स आपकी 3 लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में, तो आपकी ये 3 हो जाएगी, 3 किलो न्यूटन। पॉइंट C तक ये चलती हुई आई, पॉइंट C तक आपकी कितनी हो जाएगी, इधर से 3 लग रही थी, अब कितनी लग रही है ऊपर से 6, ठीक है। -6 ले लो ऐसे, तो ये कितनी हो जाएगी, -6 + 3 इक्वल्स टू -3 किलो न्यूटन। समझ गए आप। ये पॉइंट देखो, यहाँ पे आपकी 3 थी, अब यहाँ से ये थोड़ा आगे चली, ठीक है। इसमें आपको डिस्टेंस से कुछ नहीं करना, ये यहाँ से आगे चली, यहाँ तक अब आपकी 3 है, और जैसे ही ये पॉइंट लगा तो ये कितनी हो जाएगी, ऊपर से 6 आ रही थी, नीचे से 3 आ रही थी, -3 बची, ये आ गई। अब यहाँ इससे आगे कितनी फोर्स लगेगी, -3, समझ गए। अब इधर गए ए पे, ए पे आपकी नीचे से कितनी आ रही है, 3, और इधर से कितनी चलती हुई आ रही थी, -3 + 0 किलो न्यूटन। और एक चीज़ ऐसे याद रखने के लिए ऐसा कर लो कि भाई यहाँ तक आपकी 3 किलो न्यूटन थी, अब यहाँ पे आपकी ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है, तो ऊपर से एरो बनाना चालू कर दो, -3 किलो न्यूटन, यहाँ तक कितनी आई, -3 किलो न्यूटन, यहाँ तक आई आपकी -3 किलो न्यूटन, ऊपर से -3, नीचे से +3, आपका 0 हो गया। ये होता है आपका SFD का, SFD की आपकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हम लेते हैं अपना BMD, या फिर SFD का हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर ये हो गया। यहाँ पर हम लेते हैं SFD का, ये
हमने एक लाइन खींच ली, जो पॉइंट दे रखा है बी पे हमारी 3 है, सपोज करो 3 यहाँ पे है 3 किलो न्यूटन। बी से सी तक हमारी कितनी थी, 3 थी। अब सी पर आपकी -3 है, सपोज करो -3 यहाँ पर है, और ए पर 0 है, ए पर 0 है। देखो अब बी से सी तक आपकी कांस्टेंट चली, फिर सी पे आके ये कितनी होगी, -3 पे आ जाओ, फिर ये कांस्टेंट चलेगी सी से ए तक, ए पर कितनी हो गई, 0, 0 पर चले जाओ। ये आपका एसएफडी हो गया। एसएफडी किसका होगा, ये आपका पॉजिटिव एसएफडी, ये आपका नेगेटिव एसएफडी, ये आपका -3, ये आपका 3, ये एसएफडी हो गया इस डायग्राम के लिए, पॉइंट लोड के लिए। अब एक बार इसका बीएमडी और देख लेते हैं, ठीक है। और इस वाली वीडियो में बस मैं इसी का बताऊंगा। अगली वीडियो में जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें एक यूबीआई यूडीएल इन सब का ले लेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बीएमडी में आपको कुछ नहीं करना, अब की बार इसमें डिस्टेंस आ जाता है, बाकी फंडा आपका इसमें भी सेम है। कैसे सेम है, देखो अब इसमें आपको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना होता है। अब एक इसमें आपके 3 पॉइंट हैं, इसमें भी मैं बी सी बी, मतलब बी एम डी एट पॉइंट ए एट सी एट बी। अब बी पॉइंट पर आपकी फोर्स कितनी लग रही है, 3 किलो न्यूटन की लग रही है भैया, ठीक है। 3 किलो न्यूटन लग रही है फोर्स, कितनी दूरी तक लग रही है भाई, बी पॉइंट है ना, उस पर 3 किलो न्यूटन फोर्स लग रही है। अब बी पॉइंट से कितनी दूरी पे है, समझ रहे हो बात को। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सी है, ये बी है, इस पर फोर्स लग रही है आपकी 2 किलो न्यूटन की, और ये आपका डिस्टेंस है 1 मीटर का। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ सी पॉइंट पे कितनी लग रही है, तो सी पॉइंट पे निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 किलो न्यूटन इंटू 1, ठीक है, तो आ जाएगा 2 किलो न्यूटन। 1 क्यों लिया, क्योंकि 1 डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ बी पॉइंट बी से कितनी दूरी पे है, तो 2 किलो न्यूटन इंटू 0। मैं इस जगह से कितनी दूरी पे हूँ, जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह से कितनी दूरी पे हूँ, 0, तो आपका डिस्टेंस 0 हो जाता है, दैट इज 3 इंटू 0, तो आपकी 0 किलो न्यूटन, ठीक है। ये इस पे आ गया। अब नेक्स्ट अब आपका आता है, क्या आता है आपका एट पॉइंट सी। अब सी पे देखते हैं, सी पे आपकी बी की वजह से कितनी लग रही है, 3 इंटू 1। अब प्लस करेंगे, या फिर ऊपर से फोर्स आ रही है माइनस करेंगे, 6 किलो न्यूटन फोर्स कितनी लग रही है, मतलब कितनी डिस्टेंस पे लग रही है, इंटू 0 क्यों लिया, सी के लिए ले रहे हैं। सी आपका कितने, सी से कितने डिस्टेंस पे, 0 पे, तो आपका ये हो जाएगा 3 - 6 इक्वल्स टू -3 किलो न्यूटन। ए पे लेते हैं, अब बी से फिर से स्टार्ट करो, तो बी आपकी कितनी थी, 3, डिस्टेंस कितना हो गया, 1 + 1 2, ऊपर से फोर्स लग रही है सी 6, कितने डिस्टेंस पे है ए से, 1, ठीक है। अब ये आर बी ले लो, कितनी लग रही है, 3, ए से कितनी दूरी पे है, 0, तो बी ए आपका क्या आ गया, 6 - 6 + 0 इक्वल्स टू 0 किलो न्यूटन। ये आपकी वैल्यूज़ आ गई बीएमडी की। अब अगर आपको चेक करना है कि एसएफडी और बीएमडी हमारा सही है क्या, तो इसमें एक तरीका ये होता है आपका बीएमडी में कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है, दैट इज़ इसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट बी था, एंडिंग पॉइंट इसमें आपका ए है, दोनों आपका 0 आना चाहिए। तो इसमें आपके बेंडिंग मूवमेंट आपका इस पर कितना आ रहा है, 0, और ए पे कितना आ रहा है, 0। तो हम इस पर एक बार देखते हैं, देखो ये आपका सपोज करो 0 है, और बीच वाला पॉइंट कितना है, -3, चलो मैं इसे ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ ले लिया हमने, ये 0 है, ये -3 है, और ये 0 है। अब इसे कैसे ज्वाइन करेंगे, इसमें थोड़ा सा बेंड होता है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया,
ये आपका सी हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट किस पे ज़्यादा है, सी पे ज़्यादा है। अब एक बात इसमें आ जाती है, नेगेटिव है पॉजिटिव, तो ये आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना था। और इसमें आपका बेंडिंग मूवमेंट होता है, तो ये आपका मीटर आएगा पर मीटर, इसे ध्यान रख लेना। अब डिस्टेंस किस में लेते हैं, किस में नहीं, एसएफडी में लेते हैं, बीएमडी में नहीं लेते। ये कैसे ध्यान रखें कि एसएफडी में आपकी टोटल फोर्स आती है, मतलब कि फोर्स आती है किलो न्यूटन, बीएमडी में किलो न्यूटन पर मीटर, इसमें मतलब आपका डिस्टेंस आएगा। अब एक बार आप इसे देख लो, कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट में डाल देना। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो उसमें आपका यूनिफॉर्म और यूडीएल का एक क्वेश्चन ले लेंगे।